आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर बापू घाट पर तकरीब मुनक्किद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, गवर्नर व दीगर ने बाबा कौम को पेश किया खराज अकीदत। हैदराबाद में वाक़ कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर गांधी भवन में गांधी जयंती तकरीब मुनक्किद। पीसीसी चीफ दीगर ने बाबा कौम को पेश किया खराज अकीदत। गांधी जयंती के मौके पर महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की फलाह बहबूद का दिन मनाया गया। जेल से रिहाई के बाद बेहतर जिंदगी गुजारने का कैदियों को दिया गया मशवरा। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दावे की तरदीद की। कहा, RSS के किसी भी फर्द ने आज़ादी की जंग में नहीं लिया था हिस्सा। गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर का रखा गया संग बुनियाद। 2 साल की मुकर्रर मुद्दत में तामीर होगा अस्पताल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और गवर्नर जश्नुदेव वर्मा ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ तारीखी बापू घाट पर महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती गवर्नर जश्नुदेव वर्मा ने शिरकत की और बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में कानून साज काउंसिल के चेयरमैन सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर प्रसाद कुमार, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा, अराकीन असेंबली, अराकीन काउंसिल और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तखूनू लिमन यक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات। हैदराबाद में गांधी जयंती तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस सिलसिले में गांधी भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तेलंगाना PCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर व दीगर भी मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के उसूलों से तहरीक लेकर कानूनी चैलेंजेस के बावजूद समाजी इंसाफ के लिए काम कर रही है। BRS लीडर्स अगर ये बोलेंगे तो सबसे बड़ा जोक होंगे। कांग्रेस के होते बड़े सेक्युलर पार्टी इस संसार में, वर्ल्ड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। हिंदू भी रहेंगे, सिख रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, सबकी पार्टी। क्यों छोटा मोटा रीजनल पार्टी नहीं है, सबका देखभाल करने वाला एक पार्टी है। माइनॉरिटी को BRS वाले क्या करे, क्या दिए, एक बार सोच विचार करना चाहिए। 4% रिजर्वेशन दिए सो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी है। आज भी हर कौम को बढ़ावा देने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी। सर, BC डिक्लेरेशन बहुत दिन होके अभी तक BC डिक्लेरेशन के बाद अभी तक भी कुछ भी डिसीजन नहीं लिया बोल के बीसीओ के बारे में क्या करना है वो हर कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है।
बीजेपी बीआरएस अंदरूनी मिलाकत होके रिजर्वेशन को रोक रहे हैं। केंद्र सरकार पे दबाव डालने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है, बीसी रिजर्वेशन नहीं देना बोल के। आज तीन मुद्दों को लेके तीन असेंबली में बिल्स पास करके एक ऑर्डिनेंस पास करके, और इससे भी नहीं हो रहा। कांग्रेस सरकार की कोशिशों को केंद्र सरकार रुकावट कर रही, इसलिए हम जीवो निकाल के जीवो के साथ रिजर्वेशन देके इलेक्शन जाना चाह रहे हैं। उसको भी कोर्ट में रोकना चाह रहे हैं लोग। ये सबका नारायणपेट जिले के मक्थल में गांधी जयंती के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। रियासती वजीर श्रीहरि ने मक्थल में बाबा को महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए गांधी जी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान रियासती वजीर ने गांधी जी की खिदमात को याद किया और गांधी जी ने बैरून मुल्क में बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वतन वापस आकर गरीबों के लिए काम किया। मुल्क की आज़ादी के लिए अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए अजीम जद्दोजहद की। तेलंगाना भवन में गांधी जयंती के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान तेलंगाना असेंबली के साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी और दीगर बीआरएस लीडरों ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में बीआरएस लीडर बाकासुमन, मोहम्मद आजम अली दीगर भी मौजूद थे। मधुसूदन चारी ने कहा कि हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बीआरएस लीडर आजम अली ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी जी का अदम तशद्दुद का रास्ता और सत्याग्रह की तहरीक आज की नस्ल के लिए रहनुमाई का जरिया है। భారతదేశం మీద కూడా తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించి ప్రపంచ మానవాళి పాలిట ఒక శాపంగా పరిణమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని ప్రపంచ చిత్రపటం నుండి తరిమివేయడానికి జన్మించినటువంటి మహానుభావుడు పూజ్య బాపూజీ. ఆయుధ సంపత్తి, అధికార దర్పంతో ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడించినటువంటి ఆ సామ్రాజ్యవాదుల్ని ప్రపంచ మానవాళికే విముక్తం కలిగించేటువంటి అహింసాయుత పోరాట పందాన్ని ఎంచుకొని భారత జాతిని ఏకోన్ముఖం చేసి అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని ఏకం చేసి దేశ స్వాతంత్రోద్యమాన్ని నడిపించి విముక్తం కావడానికి, స్వేచ్ఛా వాయుల కోసం పోరాటం సాగడానికి ఆద్యుడైనటువంటి మహానుభావుడు మన పూజ్య బాపూజీ. अंग्रेज़ों का राज चल रहा था उस वक्त। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक जन्म हुआ जिसका नाम महात्मा गांधी था। हिंदुस्तान की लड़ाई में महात्मा गांधी साहब ने बिना हिंसा के, अहिंसा के साथ हिंदुस्तान को आज़ादी में पूरी जो है ना जदोजहद की और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। उसी तरीके से तेलंगाना के अवाम पे होने वाले जुल्म के लिए तेलंगाना में एक महात्मा पैदा हुआ जिसका नाम के चंद्रशेखर राव साहब है, और उन्होंने 14 साल जद्दोजहद की और तेलंगाना हासिल किया। 14 साल के तेलंगाना के मूवमेंट को अमन के साथ गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए केसीआर साहब ने तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल करने के बाद 9.5 साल गंगा जमुना तहजीब के साथ इस तेलंगाना की तरक्की के लिए मेदक के आईडीओसी दफ्तर में गांधी जयंती तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में जिला एडिशनल कलेक्टर नागेश ने बाबा को महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल माला पेश करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ओहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि गांधी जी सिर्फ आज़ादी के मुजाहिदी नहीं बल्कि अदम तशद्दुद के उसूलों के अलमबरदार भी थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी का पैगाम हर फर्द के लिए मशाल राह है। गांधी जयंती के मौके पर महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की फलाह बहबूद का दिन मनाया गया। जिला कलेक्टर विजेंदर बुई ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल माला पेश की और खराज अक़ीदत पेश किया। कैदियों के फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह चिराग रोशन करके किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी ने भी जेल की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उन्होंने उस वक्त को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया।
मौजूदा कैदी भी तालीम हासिल करके महारतें सीख कर जेल से रिहाई के बाद एक बेहतर पुरअमन और नेक जिंदगी गुजार सकते हैं। ఈరోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మనం జరుపుకుంటున్న ఈ ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవానికి నాతో పాటు జైలు ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. రోజు మనం ఎందుకు ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం అనేది చెప్పాలి. అంటే మనకి స్వాతంత్ర్య పోరాటం సమయంలో మన దేశ నాయకులందరూ కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద పోరాడుతూ చాలా సార్లు జైలుకి వెళ్ళిన పరిస్థితి ఉండేది. నెలల తరబడి వాళ్ళు జైళ్లలో టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని వారు వారి నాలెడ్జ్ ని పెంపొందించుకోవడం కానీ మిగతా స్కిల్స్ ని నైపుణ్యాలని పెంపొందించుకోవడంతో పాటుగా ముఖ్యంగా మన మహాత్మా గాంధీ గారు జైల్లో ఉన్న ఖైదీల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది గమనించి ఖైదీల పరిస్థితుల్ని ఎలా మెరుగుపరచాలి అనే దానికి సూచనలు చేయడం జరిగింది. వారి కృషి వల్లనే ఈ రోజు మనం వారి జయంతిని ఖైదీల సంక్షేమ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు నమ్ముకున్న సిద్ధాంతమైన కానీ ఆచరించిన మార్గము మీ అందరికీ తెలిసిందే. అహింస, శాంతి, సామరస్యం. ఈ మార్గాల్లో నడుచుకుంటూనే క్రూరమైన బ్రిటిష్ వారిని తరిమి కొట్టాడు ఆయన. ఆయుధం ఎత్తకుండా దేశం నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేశారు. మరి ఎంత గట్టి మార్గం అనేది మీరు ఆలోచించాలి. అహింస అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి ఒకసారి. మరి అలాంటి మహాత్ముడు పుట్టిన దేశంలో మనం అందరం ఉంటున్నాం. మనం AIMIM सरबरा रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने जुबल हिल्स हल्के में मुनक्किदा तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी ने जलसे से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि RSS ने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था। कहा कि RSS के क़याम के बाद से उस तंजीम के किसी भी फ़र्द ने न तो जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और न ही मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी उसके तायद में, वजीर आजम खड़े हो गए उसकी तायद में। तो वजीर आजम को ऐसे लोगों को साथ रखने जो उनको सही तारीख बताएं। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते, हाँ मैं स्वयं सेवक हूं। आप स्वयं सेवक थे होंगे या है होंगे अभी भी, मगर आपने भारत के आईन पर हल्फ उठाया है। और जो लोग भारत के आईन को कहा था, लिखा गया ऑर्गेनाइजर के मनुस्मृति चाहिए हमको, आज वो आप उनकी तायद में बोल रहे हैं। तो हम वजीर आजम के इस बयान की मजम्मत करते हैं और हम वजीर आजम को बताना चाह रहे कि आपने जो कानून बनाया, अब तो हमारी हर मस्जिद में बोलते हैं मस्जिद नहीं थी। आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानकाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की इजाजत का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानका हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा। और तैयार हो जाइए, खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दरगाह में नहीं, आप उर्स मत करिए, एक दिन का करिए। हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किदा प्रोग्राम मंथन संवाद में दीवार की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी बतौर खुसूसी स्पीकर शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरफा खानम ने मुल्क के मौजूदा हालात, मीडिया और आज़ादी इजहार फ़िक्र, मुआशरती शमूलियत और चैलेंजेस पर खिताब किया। इस मौके पर आरफा खानम ने मुनसिफ टीवी से ख़ास बातचीत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने वोट को लेकर हसास हो जाएं, जो कि गरीब आदमी के पास बस एक ही हक़ है और वो है वोट देने का।
क्या कहा, मजीद सुनिए। इतना बुनियादी मुद्दा है कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी जमहूरियत है, उसकी बुनियाद को हिला रहा है कि हमारा वोट सुरक्षित है, महफूज है या नहीं। अगर यही हमारा यकीन चला गया तो फिर इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में कुछ बचेगा नहीं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हिंदुस्तान में जो गरीब आदमी है उसको सिर्फ दो चीज़ें मिली हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो वोट देने का अधिकार और दूसरा है बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी पहले से ही ख़तरे में है। पहले से ही बोलने की, यानी बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने के बाद कितनी आज़ादी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा क्या वोट महफूज है? क्या वोट वहाँ जा रहा है जहाँ हम इसे भेजना चाह रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो यही है कि राहुल गांधी और जो इंडिया ब्लॉक ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है इससे एक तरह की अवेयरनेस तो आई है, लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है, लेकिन इसको और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, दो वजहों से। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक हंगामा खड़ा किया और आप जो है मुशायरा लूट के चले गए कि चलिए बहुत अच्छी बात है, कवरेज हो रहा है और 4 वीडियोस बन गए। सिर्फ ये मकसद नहीं, मकसद ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन में जितने ऑफिसर्स हैं और इवन द रूलिंग पार्टी, जिसको राहुल गांधी ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ मिलकर ये आपका वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सतर्क हो जाएं, ये सब अलर्ट हो जाएं कि जनता देख रही है। राहुल गांधी देख रहे हैं नहीं, प्रियंका गांधी देख रही हैं नहीं, तेजस्वी यादव देख रहे हैं नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर इन लोगों को यह एहसास हो जाए कि जनता देख रही है तो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अरफा जी, एक चीज़ और है, बिहार में चुनाव है और बिहार से ये इशू बहुत ज़्यादा रेज़ हो रहा है। और दूसरी बात, हमने देखा कि नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार में पिछले 1 महीने में नीतीश सरकार ने जितनी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है बिहार में आवाम के लिए, या आवाम के लिए जो स्कीम्स का ऐलान किया गया है, क्या ये वोट चोरी के मुद्दे की वजह इसको आप मानती हैं, या फिर बिहार में काम हुआ नहीं हुआ जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है नीतीश कुमार को 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद? क्या, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ रिश्वत है ये। इस वोट चोरी के बदले बाकायदा लोगों को कहना कि 6,000 या कितना 10,000 हम देंगे, औरतों को खास कर देने की बात हुई है। इत्तेफाक से जब ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन मैं बिहार में ही थी और मैं देख रही थी कि उसका ग्राउंड पे फ़र्क पड़ रहा है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो फिक्रमंद हैं कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी जिसके पास एक ही चीज़ थी वोट, अगर वो भी आपसे छीन रहे हैं और कह रहे हैं ये लीजिए 10,000 रुपये की रिश्वत, वोट चोरी के बारे में भूल जाइए। तो मैं तो सिर्फ इतना ये नहीं कह रही हूँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है ही कि नीतीश ज़िला वक़ाराबाद के मोमिनपेट मंडल मुस्तक़र में अलखैर सोसाइटी मोमिनपेट की जानिब से कायम करदा कंप्यूटर सेंटर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में 40 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा में असनाद इनामात तकसीम किए गए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारतों की तामीर का आज संग बुनियाद रखा गया, जिसे हुकूमत ने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में तामीर करने का फैसला किया। MEIL के डायरेक्टर के गोवर्धन रेड्डी ने दशहरा के मौके पर पूजा करने के बाद तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमारतों की तामीर का काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। यादाद्री भोंगीर में बदकम्मा रंगारंग जश्न देखा गया। मकामी ख़वातीन ने रिवायती जोश और जज्बे के साथ बदकम्मा त्यौहार को मनाया। इस दौरान ख़वातीन रिवायती लिबास में खूबसूरती से सजी संवरी नजर आईं और रिवायती गीतों के साथ त्यौहार मनाया। इस तकरीब में BRS लीडर और साबिक़ काउंसलर स्वामी ने भी शिरकत की और आवाम के साथ मिलकर खुशियाँ मनाई। बांसवाड़ा में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा त्यौहार के मौके पर ज़रई मुशीर व रुकन असम्बली हल्के बांसवाड़ा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से वाक़ई उनकी रिहायशगाह मौज़े पोचारम में कल बरोज़ जुम्मा मुसलमानों के लिए खुसूसी दावत बताम का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दशहरा त्यौहार मोहब्बत बांटने और सकाफ़त और भाईचारा जारी रखने का त्यौहार है। हमेशा दशहरे के दिन मगर कल दोपहर में जुम्मे के दिन
अब आप नमाज पढ़ के 2 बजे तक अगर आ गए, 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों को बांसवाड़ा शहर के अंदर जितने भी हमारे दशहरा त्यौहार के मौके पर रियासती वजीर पंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आबाई गांव नारायणपुरम में अफराद ख़ानदान के हमरा खुसूसी पूजा में शिरकत की। वजीर ने मकामी अवाम के साथ त्यौहार की खुशियां बांटी और गांव वालों की मोहब्बत को अपनी तहरीक करार दिया। वर्धनापेट के कांग्रेस एमएलए KR नागराजू ने मकामी बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र पसमंज़र में बीजेपी और के कविता पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कविता को पसमानदा तबकात के मसाइल पर बोलने का कोई अखलाकी हक नहीं है। Jagruti Kavita has given the statement that the BJP and Congress will playing a game with the emotion of BC community. But she has no right to claim the BC community regarding which was our government. The Rahul Gandhi, who is the future Prime Minister, has given in the community before the election. We will going to 42% to the BC community. As for his statement, our CM sir, the great young and dynamic CM Revanth Reddy has taken the decision, and they taken the decision as for the Rahul Gandhi says. As for categorization, the BC community has 42% was given by in our assembly, and the bill was also passed by our government, which was given by our Rahul Gandhi. मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में शदीद समुद्री तूफ़ान का सिलसिला जारी है। ये शिमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है और विशाखापट्टनम के जुनूब मशरक़ में मरकज़ बना हुआ है। विशाखापट्टनम महकमे मौसमियात के मुताबिक आज आधी रात या जुमे की सुबह पारादीप गोपालपुर के दरमियान साहिल को अबूर करने का इम्कान है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान शिमाली साहिली इलाकों में मूसलाधार या ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के 3 अजला में रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसका असर तेलंगाना में भी देखा जा सकता है। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।